क्लास 6 का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल। और इसमें हम पढ़ रहे थे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया में एंगल के बारे में पढ़ रहे थे। तो एंगल क्या होता है इसके बारे में जानना है। तो एंगल सिंपल सी पॉइंट है, जब दो रेज एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है एंगल के, वो हम उसके बीच का जो डिफरेंस होता है दोनों रेज के, उसको हम एंगल बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं हो कि मतलब अगर पॉइंट है और इस पे हमारा जो एंगल है, दो लाइनें एक दूसरे पे सुपरपोज कर जाएंगी तो ये हमारे एंगल्स नहीं बनेगा, यहाँ पे एंगल फॉर्म नहीं होगा। यानी कि ये जो एंगल बन रहा है वो दो लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको ही मतलब हम एंगल बोलते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि इस तरह से एन एंगल फॉर्म्ड व्हेन टू रेज स्टार्टेड फ्रॉम द वन पॉइंट, यानी कि दो रेज एक ही पॉइंट से वो चलना स्टार्ट करते हैं तो उसे हम एंगल बोलते हैं। और एंगल में हम जो ये पॉइंट होता है P, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो हमारा टर्म होता है इधर, ये जो लाइन है हमारा, अगर इसको मैं P कह दूं, इसको मैं Q कह दूं, तो ये हमारा आर्म्स कहलाता है। और ये भी हमारा आर्म्स है। और इसको F कर दूं, तो जब भी हम एंगल लिखते हैं तो दोनों आर्म्स के बीच में हम एंगल को लिखते हैं। यानी कि हम यहाँ देखते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन क्या कह रहा है, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज स्टार्टेड फ्रॉम वन पॉइंट। यानी कि जो हमारा एंगल है तब फॉर्म होता है जब दो रेज एक ही पॉइंट से स्टार्टेड हो, यानी कि चलना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद से रे फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एंगल्स। कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एंगल। और ये हमारा कॉमन पॉइंट है P, इसी को हम बोलते हैं वर्टेक्स। यहाँ पे देखते हैं कि हम एंगल को, यहाँ तो सिंपल सी बात है कि क्लास 6 है तो इसमें हम केवल डिग्री के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं रेडियन के बारे में, क्योंकि एंगल को हम दो तरह से मेजर करते हैं, एक डिग्री में और एक रेडियन में। तो हम इसको रेडियन में ऐसे लिखते हैं और डिग्री, रेडियन में हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को, और डिग्री में हम ये छोटे से पॉइंट को जो है ये नंबर्स के ऊपर रहता है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा रेडियन है, तो रेडियन को R से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये पाई है तो यह 180 डिग्री है, एक पाई 180 डिग्री के बराबर होता है। और इस पाई को मैं डिवाइड कर दूं बाई 2 से, तो ये हमारा 180 जो है वो हमारा पाई 180/2 हो जाता है। और ये हमारा 90 डिग्री आ जाता है। 90 डिग्री हमको पता है कि जब एक रेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइन हो तो इसके बीच का जो एंगल होता है इन दोनों साइड में, तो इसको हम 90 बोलते हैं। यानी कि हमारा ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अगर इज रिप्रेजेंटेड इन द डिग्री, और इसे हम डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद से हमारा बात यह है कि एंगल कितने टाइप्स का होता है। तो हम यहाँ पे मेनली तो हम दो टाइप्स का पढ़ेंगे, 2 टाइप्स का। एक और भी होता है, 3 टाइप्स का कह सकते हैं इसको। तो हम देखते हैं यहाँ पे इंटीरियर एंगल क्या होता है। इंटीरियर एंगल किसे बोलते हैं, यानी कि जो अंदर का एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो हमारा पहला यहाँ पे फिगर जो है वो इंटीरियर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा एक्सटीरियर, और तीसरा हमारा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंगल ऑन द पॉइंट, और सॉरी यहाँ पे कह सकते हैं बाउंड्री ऑफ एन एंगल, इसको हम बाउंड्री ऑफ एन एंगल कहेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इंटीरियर एंगल किसे बोलते हैं। इंटीरियर एंगल का मतलब ये है कि जो एंगल हमारा बनता है वो दो आर्म्स के अंदर, मतलब अंदर के तरफ जो सैडड पार्ट है, ये सैडड वाला जो पार्ट है, सैडड किया गया है, सैडड, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं कि ये इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इसके वजह से। और उसके बाद से यही जो सैडेड पार्ट है ये हमारा आर्म्स के आउटसाइड हो, ठीक है, यहाँ पे मतलब बाहर की तरफ हो, तो हम इसको एक्सटीरियर एंगल बोल देंगे। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है कि हियर सैडेड पार्ट रिप्रेजेंटेड इंटीरियर एंगल ऑफ KLM।
उसके बाद से हमारा आता है एक्सटीरियर एंगल। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या है, इसमें ये जो साइडेड वाला पार्ट है, साइडेड किया गया है, ये साइडो किया गया है, तो ये हमारा आउटसाइड होता है इस एंगल के, तो इसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये हमारा है हियर साइडेड पार्ट रिप्रेजेंटेड एक्सटीरियर एंगल KLM। उसके बाद से हमारा जो लास्ट एंगल है उसके बारे में जानेंगे कि बाउंड्री ऑफ एन एंगल किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि द पार्ट ऑफ प्लेन विच लाई ऑन द बाउंड्री ऑन द एंगल हियर पॉइंट P रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ एन एंगल। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ये हमारा प्लेन है, तो ये जो प्लेन है हमारा L और M और फिर उसके बाद से K और L, इस प्लेन पे, इस लाइन पे हमारा एक पॉइंट P है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे बाउंड्री पे है, ये बाउंड्री पे पॉइंट P है और इसी को हम बाउंड्री ऑफ एंगल बोलते हैं जिसका नाम P है, और ये हमारा कहलाता है कि एंगल ऑफ बाउंड्री। तो इससे हम रिप्रेजेंट भी यहाँ पे किए हैं कि P जो हमारा क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट P जो है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, बाउंड्री ऑफ एन एंगल। ये उसके बाद से हमारा बात आता है कि यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है कि अगर मैं कहूँ कि एक हमारा ये एंगल है, इसमें पॉइंट P है, Q है, R है और यहाँ पे S है और T है और फिर T के बाद से ये हमारा T है और ये U है और ये V है। तो मुझे बताना है कि, और ये हमारा P है, ठीक है, इसका नाम हमारा C है, इसका नाम A है। तो हमारा जो एंगल है C, P और A में हमको बताना ये है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो इंटीरियर है, एक्सटीरियर है या फिर बाउंड्री ऑफ एंगल है। तो इन पॉइंट को बताना है। तो हमको ये पता है कि ये जो 3 पॉइंट है P Q R, ये P Q और R क्या है, यहाँ पे हमारे इंटीरियर पॉइंट है, यानी कि इंटीरियर एंगल है हमारे, इंटीरियर एंगल। उसके बाद से हमारा जो पॉइंट है इसके बाहर आउटसाइड है एंगल के, यानी कि S। और पॉइंट जो है हमारा ये P Q R, ये हमारा इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि ये जो हमारा एंगल है C P O A, इसके बीच में जो हमारा अंदर की तरफ पॉइंट है हमारा P Q R, ये हमारा इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। उसके बाद से जो हमारा S है, यहाँ पे S हमारा यहाँ पे पॉइंट है और ये हमारा एंगल के आउटसाइड है, तो ये हमारा एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट। और इसके बाद से जो हमारा एंगल है जो CPA है, इसके बाउंड्री पे 3 पॉइंट है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, U V और T। यानी कि U V और T जो पॉइंट है हमारे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे बाउंड्री ऑफ एन एंगल, बाउंड्री ऑफ एन एंगल कहलाएंगे। इसके बाद से हमारा एक और पॉइंट आता है कि यहाँ पे हमको बताना है कि अगर कहीं पे हमारा ऐसे एंगल दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, तो हमको ये बताना है कि ये टोटल कितने एंगल्स हैं। यानी कि मैं अगर कहूँ कि ये पॉइंट हमारा A B C और D और ये हमारा P है, तो मतलब इसमें ऑल एंगल कितने हैं। तो हमारे एंगल्स इसमें टोटल लिख सकते हैं कि हमारा ये पहला एंगल होगा, ये फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड और उसके बाद थर्ड, उसके बाद से इन दोनों को एक साथ लेंगे तो ये हो जाएगा फोर्थ, फिर इसके बाद से हम इन तीनों को एक साथ लेंगे तो ये हो जाएगा फिफ्थ। तो हमारे टोटल 5 एंगल्स होंगे। तो हम इसको लिखते हैं कैसे कि एंगल हमारा जो है, हमेशा पता है कि 2 आर्म्स के बीच में हमारे एंगल्स को रखते हैं। तो यानी कि हमारा BPA एंगल हमारा BPA है। उसके बाद से हमारा जो दूसरा एंगल है वो हमारा ये है कि एंगल
सी पी बी, एंगल सी पी और बी। उसके बाद से एंगल क्या है, ये हमारा डी है, तो डी पी सी, एंगल डी पी सी। उसके बाद से हम इन दोनों एंगलों को मर्ज कर देते हैं, तो उससे बनने वाला जो एंगल है हमारा ये है, यानी कि सी पी ए, यानी कि एंगल सी पी ए। उसके बाद से जो हमारा अगला जो बनेगा, अब इस पॉइंट को रखते हैं, इस पॉइंट को यहाँ से लेते हैं, यानी कि डी पी और बी, यानी कि जो एंगल है डी पी और बी बनेगा। उसके बाद से फिर अब इन दोनों को एक साथ मर्ज कर देते हैं, तो ये टोटल एंगल हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि डी पी ए, एंगल जो हमारा है यहाँ पे डी पी ए। इस तरह से हमारे ये टोटल एंगल्स हुए। इसमें अब कोई और पॉइंट नहीं छूट रहा है। तो ये टोटल से एंगल्स हमारे कितने बने, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल हमारे 6 जो एंगल्स हैं इसमें एग्जिस्ट करेंगे। इस तरह से हम एंगल को रिटर्न करेंगे, अगर कहीं पे दे रखा हो तो, कि हाउ मेनी पॉसिबल एंगल्स इन द फिगर, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे इसको। ठीक है, बस इसमें इतना ही।